पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुरुद विधानसभा में भी एक व्यक्ति के नाम पर दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है, जिसका उनके पास आधिकारिक कॉपी साक्ष्य है। जो मतदाता थे उसके 250 मतदाताओं की सूची लेकर आया जो अभनपुर में है या रायपुर में है, मतलब दो जगह उधर नाम है, तो यहाँ भी चोरी हुई है, ये तो दिखाई दे रहा है। कुरुद की वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी नजर आ रही है तो वो बतौर कुरुद विधायक ये साफ तौर पर मांग करते हैं कि सिर्फ कुरुद ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची का भी बिहार की तरह पुनरीक्षण करना चाहिए। श्री भूपेश बघेल जी को यदि कुरुद के मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी मिली है, जहां से मैं विधायक हूं, तो मैं बिल्कुल मांग करता हूं इस बात की कि पूरी मतदाता सूची का, छत्तीसगढ़ की पूरी मतदाता सूची का बिहार की तरह गहन पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और भूपेश बघेल जी को भी इसका समर्थन करना चाहिए। उपास सवाल क्या है? पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा सवाल उन्होंने उठाया है। दूसरा, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं क्यों, किसके कहने पर, ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई क्यों। देश की संसद लोकसभा में एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी और धांधली का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पूरे देश में राजनीति गर्म है, पारा चढ़ा हुआ है और जिसकी आंच अब छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई है। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भी ऐसा वोट चोरी का मामला हुआ है, ऐसा आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कुरुद में 250 ऐसे वोटर हैं जो फर्जी हैं। इस आरोप पर कुरुद के विधायक, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर की भी प्रतिक्रिया आई है और वहीं कांग्रेस के पीसीसी चीफ यानी कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। पूरा मामला देश की संसद से शुरू हुआ, अब वो छत्तीसगढ़ में पहुंचा है। भूपेश बघेल ने 2 एग्जाम्पल भी दिया, बिलासपुर और भिलाई का, कि किस प्रकार से पहले एक ही घर में अधिक संख्या में वोटर मिले थे। और वहीं कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने ये साफ कहा है, अगर इस प्रकार की आपको शंका है तो बिहार की तरह यहाँ भी वोटों की पुनरीक्षण हुए। और आप भूपेश बघेल को कहते हुए कहा कि और आप शपथ पत्र देकर संज्ञान में लाए इलेक्शन कमीशन की और जांच कराए, जिसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुरुद विधानसभा में भी एक व्यक्ति के नाम पर दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है, जिसका उनके पास आधिकारिक कॉपी साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि धमतरी के कुरुद में एक युवक ने उनसे मुलाकात की, उन्हें मतदाता सूची का आधिकारिक कॉपी दिखाया। उस लिस्ट के मुताबिक कुरुद विधानसभा क्षेत्र के करीब 250 वोटर ऐसे हैं जिनके नाम अभनपुर, रायपुर में भी दर्ज है, यानी एक ही व्यक्ति के नाम 2 वोटर लिस्ट में शामिल है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। वहीं भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने बताया कि 3-4 चुनाव पहले बिलासपुर में भी एक घर में 150 से ज़्यादा वोटर पाए गए थे और वहीं भिलाई के एक क्वार्टर में 86 मतदाताओं के नाम जुड़े हुए थे। इस तरह कई शहरों में डबल वोटर्स के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, ऐसा भूपेश बघेल का कहना है। वहीं भूपेश बघेल के इन दावों और आरोपों पर कुरुद से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुरुद की वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी नजर आ रही है तो वो बतौर कुरुद विधायक ये साफ तौर पर मांग करते हैं कि सिर्फ कुरुद ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची का भी बिहार की तरह पुनरीक्षण करना चाहिए। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से तथ्य पेश किए हैं वो बेहद चिंताजनक है। बुद्धिजीवी जिस तरह से चुनाव आयोग को निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं वो गंभीर मसला है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नतीजे आए किसी ने सोचा भी नहीं था। बीजेपी की सरकार बन रही है। बैज ने कहा कि वो जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी किसी न किसी तरीके से वोट चुरा रही है। कहीं ना कहीं ये सवाल है कि वो कौन लोग हैं जिन्हें नाम जुड़वाया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम इस मामले को आम जनता तक ले जाने का काम करेंगे। ये आरोप और ये कहना पीसीसी चीफ दीपक बैज का है। वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आगे कहा कि भूपेश बघेल को भी पुनरीक्षण की मांग का समर्थन करना चाहिए। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। अनियमितताओं का आरोप लगाने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि कांग्रेस खुद चुनाव आयोग में शपथ पत्र देकर जवाबदेही तय करे। उन्हें ईमेल का जवाब देना चाहिए। बिहार की जो प्रारंभिक मतदाता सूची जारी हुई है उस पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए।
ये सवाल जो है अजय चंद्राकर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किया है कि आप पहले शपथ पत्र देकर इसकी जांच करने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं आरोप लगाने के पहले। आप बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए 5 सवाल पूछे हैं। वो 5 सवाल क्या है? पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा सवाल उन्होंने उठाया है। दूसरा, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं क्यों, किसके कहने पर, ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई क्यों। चौथा, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों। पांचवा, साफ साफ बताइए क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। ये 5 सवाल आरोप लगाते हुए पूछा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राहुल गांधी, जो हमारे देश के संसद के लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है। और ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ आ रहा है, जिसकी आज छत्तीसगढ़ भी पहुंची है। इस मामले में पहले भूपेश बघेल ने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, और उन आरोपों के और उन सवालों के जवाब में कुरुद एमएलए अजय चंद्राकर ने क्या कहा और क्या सवाल पूछा, वो भी आप सुनिए। और इस पूरे मसले में अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। मैं आज ही आया था मेरे पास भैया, और उन्होंने सरकारी वेबसाइट से निकाला, जिसमें से पूरी विधानसभा में जो मतदाता थे उसमें करीब 250 मतदाताओं की सूची लेकर आया, जो अभनपुर में है या रायपुर में है। मतलब 2 जगह उधर नाम है। तो यहाँ भी चोरी हुई है, ये तो दिखाई दे रहा है। यदि शहरों में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, शहरों में तो और अधिक निकलता है। आपको याद होगा तो उस समय पिछले 3-4 इलेक्शन पहले बिलासपुर में एक ही घर में 150 से अधिक मतदाता निकले थे। भिलाई में एक क्वार्टर में 86 लोग थे। तो शहरों में इस प्रकार की शिकायतें यही है। और भारतीय जनता पार्टी पुराना खेल है, और राहुल जी ने सही पकड़ा है कि फर्जी मतदान, एक जगह एक आदमी कई जगह नाम, और जो 5 बिंदु में उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही है। श्री भूपेश बघेल जी को यदि कुरुद के मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी मिली है, जहां से मैं विधायक हूं, तो मैं बिल्कुल मांग करता हूं इस बात की कि पूरी मतदाता सूची का, छत्तीसगढ़ की पूरी मतदाता सूची का बिहार की तरह गहन पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, और भूपेश बघेल जी को भी इसका समर्थन करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी के आरोप लगाने के पहले, चूंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको ये पहल सुनिश्चित करना चाहिए कि कांग्रेस शपथ पत्र दे निर्वाचन आयोग में, कांग्रेस ईमेल का जवाब दे, कांग्रेस बिहार की मतदाता सूची का जो प्रथम प्रकाशन हुआ है उसमें आपत्ति ले। उसकी हालत यह है कि पूरे बूथ लेवल जो एजेंट होते हैं बीएलओ, वो सभी बूथों में बिहार में नियुक्त नहीं कर पाई है, उसकी संगठन क्षमता नहीं है। इन बिंदुओं पर कांग्रेस क्यों चुप है, वैधानिक प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं कर रही है, इस पर भी माननीय भूपेश बघेल जी को बात करनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के कुरुद में यदि गड़बड़ी है तो उसको गहन पुनर्निरीक्षण की मांग पूरी मतदाता सूची की छत्तीसगढ़ में हो, इसकी मांग करनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं।